जय हिंद, भारत माता की जय। भारत का युवा हो या भारत से लगे हुए जितने भी देश हैं वहाँ का युवा हो, जैसे कि नेपाल, मैं ऑनलाइन कोचिंग पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे युवा मुझसे जुड़े हुए हैं और उनका एक ही सपना है कि मैं भारतीय सेना ज्वाइन करूँ। बड़े खुशकिस्मत होते हैं वो युवा जिन्हें ये वर्दी मिलती है। आप लोग देख रहे होंगे, मेरे साथ हैं सुनील परिहार, जो कि अभी ट्रेनिंग करके आए हैं, पोबरा में हैं, सीआरपीएफ में हैं। हम जानेंगे इनके बारे में कि इनका सेना का अनुभव कैसा रहा है, इन्होंने कितनी मेहनत करी है, बुंदेलखंड एकेडमी के छात्र हैं तो यहाँ का अनुभव इनका कैसा रहा है, और दोस्तों से इनका कैसा व्यवहार रहा है, दोस्तों से इनको कैसी हेल्प मिली है, गुरुजनों से इनको कैसी हेल्प मिली है, कैसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, माता पिता की कितनी सहभागिता रही है। और हम जानना चाहेंगे इनसे कि इनके अंदर सेना में जाने का ही जज्बा क्यों पैदा हुआ। सिविल में भी इनको बहुत सारी नौकरी मिल सकती थी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी जैसे कि अग्निवीर जैसी एक योजना चल रही है और कई युवा इससे नाखुश हैं, लेकिन आज के जो युवा हैं जो भर्ती हो चुके हैं उनका कहना है कि साहब हम तो बड़ी खुशकिस्मत थे कि जो पहले भर्ती हो गए हैं। और इनकी खासियत होती है कि इनसे अगर सेना के बारे में पूछो तो कभी लोग सेना की कभी किसी भी प्रकार से अवहेलना नहीं करते हैं, क्योंकि इनके अंदर बचपन से ही देश जज्बा, राष्ट्रभक्ति रहती है। मेरे साथ हैं सुनील परिहार। तो सुनील परिहार, मैं आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले कि आपने सेना ही क्यों चुनी। आप टीचर भी बन सकते थे और आप सिविल में बहुत सारी नौकरी थी, वैसे भी आप पढ़ने में बहुत होशियार थे। जहाँ तक आप बुंदेलखंड एकेडमी से रहे हो, मेरे परिवेश में रहे हो, मेरे साथ ही रहे हो, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपने सेना ही क्यों चुनी। सर जय हिंद। सर जय हिंद। ऐसा है कि जैसा अपना माहौल होता है, जो अपने आसपास में रहते हैं, तो मतलब वो किस तरह के लोग हैं, भाई बहन भी जो भी सर हैं, तो माहौल के हिसाब से मतलब बच्चे जो होते हैं वो ढल जाते हैं। तो बच्चे को शुरू से मतलब जो है फौज का ही माहौल मिला है। मतलब उनके जो दोस्त रहे हैं, भाई बहन रहे हैं, और उनके साथ में एकेडमी भी हमारे गुरुजी हरेंद्र सर हैं जो उन्होंने खोली, तो उससे प्रभावित होकर कि हमें फ़ौज में जाना है। तो मतलब फ़ौज के प्रति और देश के प्रति एक भावना जागी तो सर फ़ौज में मतलब भर्ती निकली। भर्ती निकलने के बाद सब देखा तो देश सेवा का मौका मिला। आज के जो युवा हैं वो आर्मी की वर्दी पहनना चाहते हैं, इनको आर्मी की वर्दी से बड़ा लगाव है और वही कारण है कि इन्होंने सेना को चॉइस किया। और सबसे पहले मैं तुम्हारे माता पिता को, आपके दोस्तों को और आपके जो भी रिश्तेदार हैं उनको मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपको वो वर्दी में देखकर उनको भी बड़ा गर्व होता होगा कि हमारे घर से, हमारे परिवार से हमारा रिलेटिव, हमारा दोस्त मित्र सेना में है। और जब कोई युवा सेना में होता है तो उसके परिवार वालों को बड़ा गर्व होता है, समाज में बड़ा सम्मान मिलता है। तो जब आप पहली बार घर पर आए वर्दी पहनकर तो आपके पापा को कैसा लगा? आपके पापा का आपने चेहरा देखा होगा, तो वो थोड़ा सा अनुभव मुझे बताओ थोड़ा सा। सर जो मेहनत की है मेरे पापा ने, मतलब मुझे पढ़ाया लिखाया, इतना पाल पोस कर बड़ा किया, तो मतलब वो जो पल देखना चाहते थे कि हम अपने पैरों पर खड़े हों और कुछ करें, तो उन्होंने वो उस समय हमें देखा वर्दी में, तो उस समय बहुत खुश थे, क्योंकि जो वो देखना चाहते थे कि कुछ करे, पढ़े लिखे, तो मैंने वो काम किया और उन्हें सर वो गर्व महसूस हुआ उनको कि हमारा बेटा फ़ौज में गया है, देश की सेवा करेगा। तो हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बेटा कुछ ना कुछ करे, ऐसा नहीं कि आवारा फिरे और कहीं लड़ाई झगड़ा करे, जो कुछ भी ऐसा। तो हर माँ बाप का सपना यही होता है कि उनका बेटा कुछ करे। ये भावुक हो रहा है, बता नहीं पा रहा है उन पलों को। हकीकत में बड़ी खुशी होती है, इसको भी बड़ी खुशी हुई होगी और पिताजी को बड़ा गर्व हुआ होगा इस बात पर। अच्छा एक चीज़ बताओ, जब आप ट्रेनिंग में थे, मैंने श्याम से भी यही बात पूछी थी, आपने मेरा वीडियो देखा होगा, जब हमारा श्याम जो बुंदेलखंड के मेरा छात्र जब ट्रेनिंग करके आया तो मैंने कुछ से प्रश्न पूछा था कि जब आप ट्रेनिंग में थे तो सबसे ज़्यादा मिस किसको किया आपने। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने सबसे ज़्यादा मिस किसको किया। सर मिस जैसे हमारे जो घर में होते हैं माँ बाप, तो सर उनको क्या है कि पिताजी जो है ना, उन्होंने कितनी मेहनत की है, कितनी मेहनत करके हम लोगों को सर यहाँ भेजा है, तो उससे ज़्यादा सर प्रेरणा मिलती है कि
पिताजी किस प्रकार से मेहनत करते थे और हमें किस प्रकार से हम मेहनत करा के जो पढ़ाया लिखाया यहाँ भेजा है। सबसे ज़्यादा याद किसको किया? सर घर वालों को, मम्मी पापा को, और सर जो गुरुजन हैं उन्होंने हमें यहाँ तक भेजा पढ़ा लिखा कर, कि उन्होंने हमें मतलब मार्गदर्शन किया हमारा कि आप ऐसा करिए, आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। जैसे कि अभी आपने बोला है गुरुजन, तो आपको मैं सबसे पहले बात करूँगा, आपने जो पढ़ाई करी है तो शैक्षिक गुरु होता है, एक फिजिकल गुरु होता है, क्योंकि आपको पता है कि फौज में जाने के लिए फिजिकल की आवश्यकता होती है और लिखित परीक्षा को पास करने की आवश्यकता होती है। तो लिखित परीक्षा में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा? आप सबसे ज़्यादा आपको ज्ञान कहाँ से हासिल हुआ? कौन सी कोचिंग वगैरह, किसी सर का नाम लेना चाहोगे आप? एक्सीलेंस कोचिंग रही है, जिसमें मैंने शुरू से मतलब लास्ट तक पढ़ा है। और फिजिकल के बारे में कहें तो फिजिकल में सर जब हम ग्राउंड में आते थे, मतलब ना ज़्यादा फिजिकल था हमारा अच्छा ना कुछ, फिर आप मिले सर फिजिकल एकेडमी से, आपने खोली बुंदेलखंड एकेडमी, जो फैमिली के नाम से आनी जाती है निवाड़ी में, और उसके संस्थापक श्री हरेंद्र सिंह परमार जी जो हमारे गुरुजन रहे हैं, उन्हीं के द्वारा हमें मार्गदर्शन मिला है और फिजिकल अच्छा करवाया है। फिजिकल मतलब जो पीटी होती है, दौड़ होती है, सब कुछ करवाया सर ने। तो आप लोग देख रहे होंगे मेरे सामने बैठकर, और जो कि मेरे बारे में बता रहा है, और मैं इसका इंटरव्यू ले रहा हूँ। ये थोड़ा सा अद्भुत, थोड़ा सा अजीब टाइप का लगता है, मुझे थोड़ी शर्म सी आ रही है। ठीक है, मैं अगला प्रश्न आपसे ये पूछूंगा कि आज की युवा जिस तरह फौज में जाने के लिए एकदम लालियत हैं, परेशान हैं, तो अभी उनको क्या करना चाहिए? अभी जैसे अग्निवीर के नाम से जो वैकेंसी आई है आर्मी में 4 साल के लिए, तो उससे क्या आप खुश हैं, या फिर आप अपने दोस्तों को क्या कहना चाहोगे? उसे ज्वाइन करना है कि नहीं करना है? दोस्तों से यही कहना चाहता हूँ, जैसे कि सर 4 साल की जो है ना वैकेंसी, कुछ नहीं कर रहे हैं। कम से कम ये तो है कि 4 साल जॉब करेंगे और जो कुछ भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि 4 साल में कुछ नहीं कर सकते सर। 4 साल मिलेगा तो 4 साल में अगर आपको 10 से 15 लाख रुपए मिलता है तो कम से कम बेरोजगार से तो अच्छा है कि 15-20 लाख रुपए कमा लेंगे। आप समर्थन करते हैं उसका? ऐसा ठीक। और मैं बताना चाहता हूँ कि फिजिकल में और इसकी लिखित परीक्षा में बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है। जैसे कि सलमान सेफी है, जो कि मेरे साथ ही था, है ना, तो लोग जल्दबाजी में नहीं बोल पाते हैं, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इसकी ट्रेनिंग सलमान सेफी था, मैं था, और इसके जो सीनियर थे, बहुत लोगों का सहयोग रहा है। सभी के सहयोग से सारी चीज़ें होती हैं। गुरुजनों का अकेला भी उतना योगदान नहीं हो पाता है, एक अच्छा माहौल क्रिएट किया होता है। लेकिन मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे युवा हैं जो बुंदेलखंड अकेडमी से ट्रेनिंग लेकर आर्मी में भर्ती हुए हैं, कोई अर्धसैनिक बलों में भर्ती हुए हैं, तो सबकी वही खासियत रही है। बुंदेलखंड अकेडमी में वही बंदा टिक पाया है और उसी का सिलेक्शन हुआ है जो हकीकत में डिसिप्लिन था, अनुशासन था। इसकी कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो मैं बता देना चाहता हूँ। इसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा समय स्पेंड किया है। ऐसे ही सुबह आता था तो एकदम डिसिप्लिन, बिल्कुल सर गुरुजी क्या करना है हमको बताइए आप, तो उसके अनुसार ही चलता था। इसकी एक्चुअली स्पीड थोड़ी सी कम थी, लेकिन इसने मेहनत करके अपने आप को उस लायक बनाया, जैसे कि आप उसको सामने देख रहे होंगे। और आज की भर्ती में और पहले की भर्ती में बहुत अंतर है, मैं बता देना चाहता हूँ। पहले जो भर्ती होती थी उसमें फिजिकल थोड़ा सा टाइट और थोड़ा सा बैच कम पकड़ देते, अभी थोड़ा सा उन्होंने नरम कर दिया है। तो आप समझ सकते हो कि बंदे ने कितनी मेहनत करी है। और हर एक बंदे की, जो बंदा फौज में जाता है तो उसकी हर एक खासियत होती है, एक अच्छा पॉइंट होता है उसके पास, जिसकी वजह से वो भर्ती हो पाता है। जैसे किसी के पास डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, गुरुओं के प्रति बहुत ज़्यादा अच्छे संस्कार होते हैं, या फिर पढ़ाई में बहुत होशियार होते हैं, या फिर देखा उनका नियम बहुत अच्छा होता है कि समय पर अगर फिजिकल कोचिंग पहुंचना है तो पहुंचना है। तो कुछ ना कुछ खासियत होती है, तभी बंदे वर्दी पहन पाते हैं। अब मैं खाली 1-2 प्रश्न और पूछूंगा आपसे। ये बताइए कि मैंने सुना कि आपकी शादी भी होने वाली है, तो अभी सगाई मगाई हो गई कंप्लीट? आपको पता है कि जो फौजी होते हैं वो शर्मीले बड़े भयंकर होते हैं, लेकिन ये शर्मीले हम लोगों के सामने ही होते हैं, अकेले में नहीं होते। तो कुछ कहना चाहोगे कि जिससे आपकी शादी हो रही है? तो एक प्रश्न पूछना इसलिए बनता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारा इंटरव्यू हो सकता है वो भी सुन रही होंगी जिससे आपकी शादी होने वाली है, तो उनके बारे में थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि आपने ट्रेनिंग के बीच में ही सगाई पक्की कर ली थी, तो थोड़ा सा मैं जानना नहीं, थोड़ा सा मैं 30 सेकंड में बात करना चाहूँगा। नहीं सर, इसके बारे में कुछ नहीं। अच्छा, ये प्राइवेसी, इसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे? कोई बात नहीं, ठीक है। इनको पता है कि गुरुजन माता पिता सारी वीडियो देखते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है तो मैं बताना चाहता हूँ कि इनकी जो सगाई हुई है बहुत होनहार लड़की है, और कुछ जब होनहार होगी तभी इन्होंने इतना फास्ट डिसीजन लिया कि मुझे शादी करनी है। तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर आप जॉब पा लेते हो और अगर आपको लगता है कि नहीं, है ना, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन है, मेरा जीवन साथी है, बहुत अच्छा है, लायक है, तो मुझे लगता है हर एक फौजी को या हर एक जॉब वाले को ये डिसीजन ले सकता है, जब अगर आप वो
जो कानून जो एज होती है हमारी 21 साल 18 साल, उसके तहत आप शादी कर सकते हो। चलो मैं आपसे एक प्रश्न और पूछूंगा फाइनली, ये बताओ कि नवाड़ी में आप जितने दोस्तों के साथ रहे हो, तो मैं नहीं पूछूंगा दोस्त आपस में लड़ें आपस में और आपको भला भला बोलें कि मुझको नहीं बताया, तो सबसे अच्छा दोस्त कौन रहा है नवाड़ी में? सर शुरू से जब से मैं पढ़ा हूँ तो मनोज, अंजल और रवि, मतलब 3 लोग साथ में ही रहे हैं हमेशा। संपर्क में रहे हैं? हाँ, संपर्क में हमेशा रहे हैं और लास्ट तक हैं सर साथ में। तो कभी इनसे लड़ाई हुई तुम्हारी? कभी लड़ाई होती रहती है सर, वो जब दोस्तों के बीच लड़ाई हो तो फिर जब अलग हो जाए तो दोस्ती किस काम की सर। अच्छा मतलब सही बात है, यानी कि दोस्तों में लड़ाई होना बहुत आवश्यक है। लड़ाई से ही प्रेम की उपज होती है और प्रेम और ज़्यादा बढ़ता है, ये है। तो आप लोग देख रहे थे मेरे साथ सुनील परिहार थे। मैं ज़्यादा इनसे प्रश्न नहीं करूँगा क्योंकि इनकी कुछ प्राइवेसियाँ रहती हैं फौजियों की, और ये लोग इनसे मैं पूछूँगा तब भी सारी चीज़ें नहीं बता सकते, इनकी मजबूरियाँ होती हैं। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि बुंदेलखंड एकेडमी में ऐसे युवा उपजे हैं, ऐसे युवाओं की फसल हमने पैदा की है जो देश के लिए, जो राष्ट्र के लिए हमेशा सीना तान कर सीमा पर खड़े रहेंगे। बुंदेलखंड एकेडमी के संस्कार हैं, इनको कभी पीछे नहीं हटने देंगे। दुश्मनी की गोली इनकी छाती में लगेगी, पीठ में कभी नहीं लगेगी। ये हमारी बुंदेलखंड एकेडमी है और वही संस्कार हैं कि इनको आज वर्दी में आप लोग देख रहे होंगे। तो बुंदेलखंड एकेडमी जितना इनको अपने देश से प्यार है, जितना इनको अपने माता पिता से प्यार है, अपने बटालियन से प्यार है, उतना ही इनको बुंदेलखंड एकेडमी से प्यार है। जब भी ज़रूरत पड़ती है बुंदेलखंड एकेडमी, किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो ये लोग हमेशा खड़े रहते हैं। ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो वर्दी पहनकर जॉब कर रहे हैं और बुंदेलखंड एकेडमी से शिक्षा लेकर आज देश सेवा में लगे हो गए हैं। तो एक मेरा ये वीडियो था, आपको पता ही नटखट है और बहुत स्मार्ट भी लगता है देखने में, ठीक है। तो आप लोग एक देखने में तो मॉडल लग रहा है कुल मिला के, तो मुझे लगता है कि इसका जन्म, इसका शरीर इसी वर्दी के लिए बना था जो कि इसको मिल चुका है। तो आज क्या कहना चाहोगे आप? कितने खुश हो? बढ़िया हो? बहुत खुश हैं सर। अच्छा, जिस दिन वर्दी ये पहनी थी, मम्मी पापा के सामने पहुंचा तो सर बहुत खुशी मिली। अच्छा, जब सब लोग पास में आए और बहुत सारे युवा भी देख रहे होंगे, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के जो युवा संघर्ष कर रहे हैं तो उनको कितनी मेहनत करना चाहिए अभी? तो मेहनत मतलब लगातार लगे रहना चाहिए जब तक कोई लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, सफलता मतलब मिल नहीं जाए, तब तक बराबर लगे रहो, मेहनत करते रहो। अच्छा, ट्रेनिंग में आपको किसी कोई ऐसा टीचर रहा है जिस पर बहुत गुस्सा आया हो, या कोई ऐसा टीचर जिस पर जो आपको बहुत अच्छा लगता था वहाँ पर, जो आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते थे ट्रेनिंग में? किसी का नाम लेना चाहोगे? सर ऐसा होता है कि ट्रेनिंग है वो तो कोई सिखाता है तो कोई बुरे तरीके से सिखाता है, कोई अच्छे तरीके से सिखाता है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा कि कौन कैसा है, लेकिन सिखाने का तरीका अलग अलग होता है सबका, कि किसको किस प्रकार से ट्रीट करना है, क्या करना है सर। यानी कि वहाँ पर सही बात है, वहाँ पर जो भी हमको पनिशमेंट मिलता है या गाली मिलती हैं तो वो हमारे फ़ायदे के लिए होता है। जितनी अच्छी ट्रेनिंग करोगे उतना अच्छा दुश्मन का सामना कर सकते हो और अपनी सुरक्षा कर सकते हो। तो हार्ड ट्रेनिंग यानी कि आपके अच्छे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो में हरेंद्र सिंह परमार, आप लोगों को एक फौजी का, सुनील परिहार का आप लोगों को मैं इंटरव्यू ले रहा था, इससे इसके जीवन के बारे में कुछ जानना चाह रहा था। एक तरह से आप ये भी समझ सकते हो कि हम बुंदेलखंड एकेडमी का परिचय दे रहे थे आपको इसके माध्यम से, कि हमारी बुंदेलखंड एकेडमी का जो परिवार है, यहाँ से कैसे युवा भर्ती हो गए हैं और अपनी देश सेवा में लगे हो गए हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।